इंडियन कंपनी टाटा मलकियत पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा पहला लग्जरी होटल, पहली टेक्सटाइल कंपनी, पहला सनती शहर बनाने वाली टाटा कंपनी कब कायम हुई, कामयाबी का राज क्या है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी से। बचपन में हमारे बुजुर्ग एक कहावत सुनाया करते थे कि इंसानों में नाटा, जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत होते हैं। इसमें कितनी सदाकत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक इंडियन मीडिया में ये बात सामने आई है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल मालियत 365 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि इसे इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनी तो बनाती ही है, साथ साथ इसकी मालियत पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अब आए दिन ये सुनते आ रहे होंगे कि रिलायंस ग्रुप के सरबराह मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो गए हैं, या फिर अरबपति ताजिर गौतम अडानी ने इनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इन सब में आपको टाटा का जिक्र सुनने में नहीं आता। टेटली चाय से लेकर जैगुआर लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर तैयारा उड़ाने और होटलों का ग्रुप कायम करने तक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में टाटा की जलवागरी नजर आती है। इंडियन मीडिया के मुताबिक टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2024 में तकरीबन 365 अरब डॉलर रही, जबकि हाल ही में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 341 अरब डॉलर लगाया है। अगर सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो इसकी मालियत 170 अरब अमरीकी डॉलर है, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मालियत पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन निफ्स है। टाटा कंपनी का कयाम और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 150 साल से ज्यादा का तवील अरसा लगा, लेकिन ये कई शोबा है जिंदगी में हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही। 8 फरवरी 1911 में लोनावाला डैम का संगे बुनियाद रखते हुए इस वक्त के टाटा ग्रुप के सरबराह सर दोराब जी टाटा ने अपने वालिद जमशेद जी टाटा के नजरियात के बारे में बात की। उनका कहना था कि 1868 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई। ये अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है और 6 बड़े-ए-आज़मों के 100 से ज़्यादा ममालिक में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। दोराब जी टाटा ने कहा था कि मेरे वालिद के लिए दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज़ थी। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने को अव्वलीन तरजीह देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन जिन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया, इनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की उन अहम पहलुओं में तरक्की था। कंपनी की वेबसाइट पर भी इनके मिशन के तौर पर भी यही दर्ज है कि इन कंपनियों का क़याम दुनिया भर में मुख्तलिफ बरादरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में टाटा के बानी जमशेद टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में इनकी रंगत की वजह से दाखिल होने से रोक दिया गया था। जमशेद जी टाटा पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से भी बेहतर होटल बनाएंगे, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को भी आने की इजाज़त होगी। इस तरह 1903 में मुंबई के साहिल पर ताज होटल का क़याम अमल में आया गया। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सहूलत फ्राहम की गई थी और इसमें अंग्रेज खानसामा काम करते थे। अब इसकी शाखें इंडिया, अमेरिका और बरतानिया समेत 9 ममालिक में हैं। जमशेद जी 1839 में एक फारसी खानदान में पैदा हुए। इनके आबाओ-अजदाद में कई ज़रतुश्त मजहब के मजहबी पेशवा थे। उन्होंने कपास, चाय, तांबे, पीतल और अफ्यूम में खूब पैसा बनाया। वो एक जहांगर शख्स थे और नई इजादात से काफी मुतासिर होते थे। बरतानिया के एक दौरे के दौरान लंकाशायर में कपास की मिलों के मुशाहिदे से उन्हें ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान इस कारोबार में अपने नौआबादियाती अकाओं के साथ मुकाबला कर सकता है। लिहाजा 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह इसी रोज हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी के हिंदुस्तान की तरक्की के नजरिए को हिंदी रव स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है कि अपने मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि किसी कौम की तरक्की के लिए कमज़ोर तरीन और सबसे ज़्यादा बेबस लोगों को सहारा देने के बजाय ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लायक और खुदादाद काबिलियत के हामी लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। इनका सबसे बड़ा ख्वाब स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफात पा गए। लेकिन फिर इनके बेटे दारोग जी ने इनकी वफात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और 1907 में
टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी। इस तरह हिंदुस्तान एशिया का वो पहला मोड़ बन गया जहां स्टील का कारखाना था। इस कारखाने के गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दोहराव को खत के जरिए सनती शहर आबाद करने की हिदायत देते हुए लिखा था कि इस शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए, इनमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहबी इबादत गाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियां मुतारिफ करवाई, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात और 1921 में मां बनने वाली खवातीन के लिए मराद शामिल हैं। टाटा खानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निफ सदी तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इन्हें सनतकार बनने से ज्यादा पायलट बनने का शौक था, जो इन्हें लुइस ब्लो राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ, जो रोजबार इंग्लिस्तान के इस पार प्रवास करने वाले पहले पायलट थे। JRD मुंबई फ्लाइंग क्लब से हिंदुस्तान में पायलट की तरबियत मुकम्मल करने वाले पहले शख्स थे। इनकी हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर इनको बहुत ज्यादा फख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के जरिए मुसाफिर को भी ले जाते। बाद में यही डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसे बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर इसने इस कंपनी को हुकूमत से खरीद लिया। एयर इंडिया के हसूल के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस हैं। एयर विस्टारा, जिसमें इनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ शराकत है, और वो एयर एशिया में मलेशिया के साथ शराकतदार हैं। एयर इंडिया के हसूल पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अक्टूबर 2021 में एक बयान जारी करते हुए इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि मुल्क की नुमाया एयरलाइंस का मालिक होना फख्र की बात है। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में ये भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि एक आलमी म्यार की एयरलाइन चलाई जाए जिस पर हर इंडियन को फख्र हो। उन्होंने कहा कि महाराजा की वापसी JRD टाटा को हकीकी खराज तहसीन है, जिन्होंने हिंदुस्तान में हवाबाजी का आगाज किया। हुकूमती हिंद ने इससे कबल टाटा ग्रुप के सरबराह JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया और वो 1978 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। इसके बाद से इस पर हुकूमती हिंद के ओहदेदार फाइज रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने खानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार का आगाज किया जो तरक्की याफ्ता ममालिक से मंसूब किया जाता था, यानी कंप्यूटर से मुतल्लिका कारोबार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS नामी ये कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है और ये इस वक्त भी टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कंपनियों में से एक है। 1991 में इनके एक दूर के रिश्तेदार रतन टाटा ने कंपनी के बागडोर संभाली और इनकी क़यादत में टाटा ने दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाया। टाटा ने टेटली चाय, AIG इंश्योरेंस कंपनी, बोस्टन में रेटिंस कॉटन, डाइवो की बाहरी कार गाड़ियां बनाने वाले यूनिट और कोर स्टील यूरोप जैसी कंपनियां खरीदी। अब अगर ये जिक्र किया जाए कि आज का टाटा और कामयाबी का राज क्या है, तो टाटा सन्स टाटा कंपनियों की बुनियादी सरमायाकारी, होल्डिंग कंपनी और प्रोमोटर है। टाटा सन्स के एक्टिविटी शेयर कैपिटल का 66% मुखय्यर हजरात के पास है, जो तालीम, सेहत, जरिया मौश पैदा करने और फन और सकाफत को सपोर्ट करते हैं। अगरचे टाटा कंपनी ने अभी तक कंपनी की मौलियत के एदादो शुमार पेश नहीं किए, लेकिन 31 जुलाई 2023 तक उन्होंने अपनी मालियत $300 अरब बताई और ये भी कहा था कि कंपनी में दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। कंपनी के मुताबिक हर टाटा कंपनी या एंटरप्राइजेज अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहनुमाई और निगरानी में आज़ादा तौर पर काम करती है। माहिर मौशियात के मुताबिक अंबानी या अडानी का नाम इसलिए आता है कि इनकी कंपनियां शख्सी हैं, जबकि टाटा मुख्तलिफ कंपनियों का मजमूआ है और एक ट्रस्ट के तहत चलता है, इसलिए इसका जिक्र इस अंदाज में नहीं होता। टाटा कंपनी इंडिया में कई मामलों में रूरे रवां की हैसियत रखती है। टाटा की तरक्की की बड़ी वजह इसका इखलाकी, मुनसिफाना और शफाफ तर्ज अमल है, जो मुलाजमीन के साथ मजबूत राब्ता पैदा करता है, इनके साथ अहद को पूरा करता है। टाटा का सरमायाकारी की तरफ नुक्ता नज़र और वाज़ह हिकमत अमली है और इसकी बेहतरीन मिसाल स्टारबक्स, क्रोमा कॉन्सेप्ट, जैगवार ब्रांड वगैरह को हासिल करना है। कारपोरेट ने समाजी जिम्मेदारी के जरिए ब्रांड की बाशूर पोजीशनिंग की है, जिसकी वजह से मुल्क भर के सार्फिन इनसे जुड़े हुए हैं और वो खुद को महफूज तस्वुर करते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक ये ब्रांड काबिल एतमाद और ईमानदार है। तरक्की का एक और अहम नुक्ता जज्बाती और गैर माकूल कारोबारी फैसलों से बचना
اور خطرے کو متوازن کرنے کے لیے پورٹ فولیو میں تنوع اور انتہائی واضح گورننس کا عمل ہے۔ ان کے پاس سپلائی چین کا مؤثر نظام ہے اور وہ اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کا پورا خیال کرتے ہیں۔ شروع میں جیگوار کو لینے کے فیصلے کو مارکیٹ میں اچھا فیصلہ قرار نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ بہت کامیاب ثابت ہوا۔ اس طرح ابھی حال ہی میں ٹاٹا نے انڈین ایئر لائنز کو واپس حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کی سمت اور رفتار کا خاکہ پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ ٹاٹا کی کامیابی کا ضامن اس کا متنوع ہونا اور جس شعبے میں بھی وہ کام کرتا ہے اس میں مثبت ماحول لانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اثاثوں کی مالیت پاکستان کے GDP سے بھی زیادہ ہے۔